नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई, Amazon की सेल चल रही है, आप तो देख ही रहे हैं मेरे पेज पे भी। दिस इज दी Amazon की प्राइम सेल के अर्ली डील्स वाले ऑफर। बाय द वे, आज की जो वीडियो होने वाली है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक माय यूजुअल वीडियोस, क्योंकि जनरली मैं अपने वीडियोस में कुछ की पॉइंट्स को लेकर के टेलीविजन को कंपेयर करता हूं, बट आज की वीडियो वो नहीं होने वाली है। ऑल्सो, वीडियो शुरू करने के पहले मैं ये डिस्क्लेमर जरूर मारता हूं कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है। भाई, अगर आपको रिव्यू वीडियो दिखता है, देन यू कैन गो एंड वॉच सम अदर यूट्यूबर्स जो हैंड्स ऑन रिव्यू करते हैं। मैं भी कभी कभी उनके वीडियोस देखता हूं और एंजॉय करता हूं, आप भी कीजिएगा। आज की जो वीडियो है, हाउएवर, जो होने वाली है, वो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, जहां पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ Amazon प्राइम डे डील्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इतने सारे जो टीवी है, उनमें से अगर मुझे कोई भी टीवी चुनना पड़ता, और आज अगर मुझे एक टीवी लेना पड़ता मेरी जरूरतों के ऊपर, तो मैं कौन सी टीवी लेता और क्यों वो टीवी को खरीदता। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए इस प्राइम सेल पे और क्यों लेनी चाहिए। और इसी को कह करके मैं आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो कुछ प्राइम डे के अर्ली डील्स अभी ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, तो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे प्राइम के, दीज आर द डील्स दैट यू हैव। जैसे सोनी की ये जो X74K है 55 इंचेस में, दैट इज अवेलेबल एट 55,990, जो मेरे हिसाब से इज कंपेरेटिव, क्योंकि यू आर कंसिडरिंग कि ये सोनी ब्रांड है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सोनी इज कंपेरेटिवली मोर एक्सपेंसिव, पर बाहर में इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। आई डोंट थिंक इट स्टिल जस्टिफाइज दैट प्राइस टैग, बिकॉज जो इंडियन मार्केट है ना, वो गर्मा गर्म मार्केट है, गरम गरम, ताजा ताजा। वो भी बहुत सारे टीवीज जो है अभी लॉन्च हुए हैं, तो मैं उनके बारे में आज प्राइमरीली बात करने वाला हूँ, न्यू लॉन्चेस। उसके बाद हम पुराने वाले टीवी पे भी चलेंगे। पर अगर आप ये पेज देखेंगे ना, यहाँ पे सोनी, सैमसंग, एसर, टीसीएल, वन प्लस, आपको एलजी के भी टीवीज यहाँ पे दिखेंगे। जैसे एलजी की ओलेड है, और ये आपका है E2 ओलेड व्यू। आपको मिल रहा है ग्लोलेड यहाँ पे सेल पे। सैमसंग की एक नई 75 इंच आई है, प्रोबेबली वन ऑफ द चीपेस्ट 75 इंचेस टीवी विद दिस डिस्काउंट। इनफैक्ट आप ये 74,990 के ऊपर और सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके सेल के पेज पे जाएंगे, आपको एक एडिशनल 6,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब है दिस 75 इंच टीवी आपको 70,000 रुपए के नीचे मिल रहा है। देर इज नॉट इवन 1,000 रुपीज पर, आप बोल सकते ना, इंच। तो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट डील्स फॉर 75 इंचेस, बट इज इट द बेस्ट टीवी फॉर 75 इंचेस? दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप 75 इंचेस के बारे में दूसरी टीवी लेना चाहेंगे, गूगल टीवी के साथ आती है हाइसेंस की ये A6H, जो पिछले साल वाली मॉडल है, आई एग्री। पर देखिए, हाइसेंस की A6H और टोर्नेडो के जो 65, 50 एंड 55 इंच वाले मॉडल्स हैं, इवन 43 इंच, दे आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ पैनल क्वालिटी, वेरी वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन, और उनकी पैनल टाइप्स भी सेम है। फॉर इंस्टेंस 55 इंच आपको आईपीएस मिलेगा दोनों ही में, A6H और हाइसेंस टोर्नेडो 2.0। पर हम बात करने वाले हैं नए टीवी के बारे में। आप एक गौर से देख सकते हैं, और भी प्रोबेबली ये पेज अपडेट होगा एज द डे प्रोग्रेसेस, एंड और भी ज्यादा डील्स इसमें ऐड होने वाले हैं अब। पर लेट मी गो ओवर द न्यू लॉन्चेस, लेट मी गो ओवर द न्यू टीवीज। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाइसेंस से। अब हाइसेंस से हम क्यों शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भाई बहुत सारे टीवीज लॉन्च किए हुए हैं। नंबर वन, इन्होंने लॉन्च किया हुआ था A6K। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया A7K। तो दो टीवी तो यहीं पे हो गए, और UHD यानी कि स्मार्ट एलईडीज हैं, अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन के साथ, यानी 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है। और इसके अलावा भी उन्होंने एक 4K QLED को लॉन्च किया है, जो है आपका टोर्नेडो QLED E7K Pro। और ये सारे जो प्राइसेस हैं, जिन प्राइसेस पे इन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। हाइसेंस की अगर मैं A6K के पेज में चला गया, तो सम ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल बिलो 30,000 रुपीज, और वो 28,990 पे भी मिल रहा है। पर यहां पे आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि जब भी आप Amazon के प्राइम डे पे सेल हो या प्राइम डे पे सेल नहीं हो, पर जब भी आप एक टीवी ले, मेक श्योर यू आर बाइंग इट फ्रॉम अ प्राइम
सेलर. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप प्राइम सेलर से लेते हैं तो आपको रिटर्न, रिप्लेसमेंट, रिफंड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस. क्यों? वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि हाइसेंस की जो U7H थी, अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है यू परचेस्ड 2 times. अब भाई मैंने 2 बार तो ये टीवी लिया नहीं है, बट व्हाई इज इट शोइंग 2 times? बिकॉज मेरा पहला जो टीवी था वो डिफेक्टिव निकला. अनफॉर्चुनेटली उसमें एक डेड, इनफैक्ट नॉट वन, अ कपल ऑफ डेड पिक्सल्स थे. मैंने रिपोर्ट किया, Amazon की रिप्लेसमेंट पीरियड जो है उसके अंडर था, इनफैक्ट थोड़ा सा ओवर भी हो गया था, तब भी Amazon ने मुझे टीवी रिप्लेस करके दे दिया पूरा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ. दैट्स व्हाई इट्स शोइंग परचेस्ड 2 times, है ना? तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. और अगर आप यहां पे देखेंगे, ये देखिए प्राइम, यानी ये एक प्राइम सेलर है. तो जब आप प्राइम सेलर से लेते हैं, आपको रिटर्न, रिप्लेसमेंट, रिफंड का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. एक पीरियड होता है, जैसे यहां पे दिखा हुआ है, देखिए 10 days का रिप्लेसमेंट पीरियड होता है. तो अगर आपके टीवी में कोई भी इश्यू हो गया, मेक श्योर यू चेक योर टीवी थॉरली इन द फर्स्ट 10 days. कोई भी इश्यू अगर है, इमीडिएटली रिप्लेसमेंट का एक या रिफंड का एक केस मार दीजिएगा Amazon के थ्रू, एंड दे विल आइदर रिप्लेस इट या रिटर्न लेके आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. तो अब वापस चलते हैं. यहां पे हम बात कर रहे थे हाइसेंस की क्यूलेट के बारे में, और बाय द वे तोशिबा की भी M650MP लॉन्च हुई है. उसके बारे में तो मैंने अभी तक बात नहीं किया हुआ है, बट वो भी एक्चुअली में लॉन्च हुई है. तो क्यूलेट के मामले में आई वुड से दैट द बेस्ट लॉन्च इन ऑल ऑफ दीज टेलीविजन फ्रॉम हाइसेंस इज द हाइसेंस की ये E7K Pro. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ नेटिव 120 हर्ट्ज पैनल, और कोई भी टेलीविजन आपकी नेटिव 120 हर्ट्ज पैनल के साथ नहीं आती है. अब आप सोच रहे होंगे, लिखा हुआ तो है इन्होंने टोर्नेडो 3.0 पे 120 हर्ट्ज, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये कवर किया हुआ है. इट इज नॉट अ ट्रू नेटिव 120 हर्ट्ज पैनल. और ये मुझे कैसे पता है? फॉर इंस्टेंस, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं हाइसेंस की A6K की ये लिस्टिंग वाली पेज, और मैं वापस आपको दिखाता हूं कि इन्होंने यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 60 हर्ट्ज वाला पैनल है. यहां पे अगर आप इसके HDMI वाले जो पोर्ट्स है उसमें भी अगर चले गए ना, तो आपको वहां पे भी वो दिखेगा कि दिस इज अल्टीमेटली अ 4K 60 हर्ट्ज वाला पैनल. पर यहां पे आप अगर देखेंगे, दिस इज द ट्रू 120 हर्ट्ज वाला पैनल E7K Pro. सो द टॉप टीवी, आप बोलेंगे फ्लैगशिप फ्रॉम दीज 3 टीवीज, टोर्नेडो 3.0, A6K और E7K Pro. E7K Pro वुड बी माई टॉप चॉइस. अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा, भाई ये तो अनअवेलेबल है नहीं, बट पिछली साल की जो टीवी है U7H वो अवेलेबल है. उसमें और इसमें क्या चेंजेस है? इसमें 240 हर्ट्ज है, उसमें तो सिर्फ 120 हर्ट्ज है. तो ये तो ऑब्वियसली सुपीरियर है. लेट मी टेल यू दैट ये जो 240 हर्ट्ज है ना, वो भी HSR टेक्नोलॉजी, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात किया है, तो मैं आज की वीडियो में नहीं करूंगा, ज्यादा हो जाएगा. पर इट इज अ सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम बेस्ड फ्रीक्वेंसी डबलिंग फ्रेम रेट टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा 120 240 हो जाता है. इससे क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है एक्चुअली में कि जब आप ये आर्टिफिशियली या एल्गोरिदमिकली अपने फ्रेम रेट्स को डबल करते हैं ना, तो वो स्मूथ तो हो जाएगा. आई मीन 120 से 240 जब आप जा रहे हैं, बट देयर विल बी अ लॉस इन क्लैरिटी. तो दैट प्लीज कीप दैट इन माइंड. इसीलिए अगर आप ये टीवीज को देखेंगे और आप अगर इसके पोर्ट्स को देखेंगे, फॉर इंस्टेंस अब मैं आपको हाइसेंस टोर्नेडो 3.0 की लिस्टिंग भी बता देता हूं. यहां पे चलते हैं, और ये जो A7K है इसकी लिस्टिंग में आपको बताता हूं, और यहां पे मैं आपको पोर्ट्स दिखाता हूं. ये पोर्ट्स आप ध्यान से देखिए, इसकी जो पोर्ट्स है, यहां पे उन्होंने पोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है, देखिए 4K at 60 हर्ट्ज, 4K at 60 हर्ट्ज, 4K at 60 हर्ट्ज विद E-ARC का सपोर्ट. अब उन्होंने 120 हर्ट्ज क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहां पे तो है आपका 120 हर्ट्ज, बड़े ही प्यार से उन्होंने लिखा हुआ है HRR पैनल. तो पोर्ट्स में 4K 60 हर्ट्ज क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज even when it achieves that 120 hertz, it does not do 4K 120 hertz. It can only do 1440p 120 hertz. और अगर वो उससे ज्यादा भी कर पाएगा ना, अगर अगर कर भी पाएगा, there will be a loss in clarity. It will not be native 4K. So that's why
द ओनली ट्रू 4K 120 हर्ट्ज वाली टीवी जो है वो है आपकी E7K Pro। और आपके मन में अगर ये सवाल है कि ये तो अवेलेबल ही नहीं है Amazon पे, देखिए एटलीस्ट कैलकाटा मेरे एरिया में तो अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल, होपफुली कल सेल में अवेलेबल हो जाए। होती है, प्राइस अच्छी मिलती है, ले लो। बहुत बार क्या होता है कि एक इंसान ना इतना ज्यादा रुकता है कि उसके हाथ से वो डील ही निकल जाता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। फॉर इंस्टेंस, मैंने अपनी जो हाइसेंस U7H है वो मैंने खरीदी थी 37,500 में। इनफैक्ट अगर मेरे पास उस टाइम ना SBI का कार्ड होता, आई कुड हैव प्रोबेबली गॉट इट एट इवन 35 या 36K। तो जस्ट इमेजिन, अब भी जब सेल चल रहा है देन ऑल्सो इट्स एट 44,999। हाँ, अगर आप SBI, कोई कौन सा कार्ड है यार भाई, अभी कौन सी कार्ड की इसमें ऑफर चल रही है, अभी चलते रहती है कोई ना कोई बैंक की। तो डिपेंडिंग ऑन द बैंक आपको और प्रॉब्ली 1500 या 2000 रुपए का डिस्काउंट इसके ऊपर और मिल सकता है, यानी 42,000। बट जस्ट इमेजिन, आई परचेज दिस एट 37.5, देयर आर पीपल हु परचेज दिस एट 35-36,000 पिछले सेल में। तो प्लीज डोंट वेट फॉर अ शुभ अवसर। अगर आपको एक अच्छा डील मिलता है ना, आप ले लीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि आपके हाथ से वो डील निकल जाएगा। और रही बात सवाल कि भाई अगर मुझे E7K Pro नहीं मिल रहा है, should I go ahead and take the U7H? You absolutely can, because I'll tell you why. Number one, उसमें भी बिडा OS है, इसमें भी बिडा OS है। उसमें भी 3 GB रैम 8 GB का स्टोरेज है, इसमें भी 3 GB रैम 8 GB का स्टोरेज है। वो भी नेटिव 4K 120 हर्ट्ज है, ये भी नेटिव 4K 120 हर्ट्ज है। उसमें भी फॉल्ट पैनल है, इसमें भी फॉल्ट पैनल है। फॉल्ट पैनल का क्या मतलब है? फुल अरे लोकल डिमिंग विद लोकल डिमिंग जोन्स। वो भी क्यूलेट, ये भी क्यूलेट। उसमें फ्रीसिंग प्रीमियम, इसमें भी फ्रीसिंग प्रीमियम। और मेरी, अगर आपने गेमिंग की रिव्यू देखी होगी, इसकी हैंड्स ऑन रिव्यू, आपको पता होगा कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। ALLM, VRR, 120 हर्ट्ज का सपोर्ट सब है। डोल्बी विजन उसमें भी है, इसमें भी है। HDR10 प्लस उसमें भी है, इसमें भी है। HDR10 उसमें भी है, इसमें भी है। HLG का सपोर्ट उसमें भी है, इसमें भी है। तो भाई अलग क्या है? वॉट इज डिफरेंट? हाँ, साउंड इज कंपैरेटिवली बेटर बिकॉज इसमें 24 वॉट्स के स्पीकर है। और अगर आप E7K की लिस्टिंग देखेंगे, इसमें आपका जो स्पीकर सेटअप है वो अब इंप्रूव हो गया है। क्योंकि अगर आप इसकी स्पीकर सेटअप देखेंगे, यहां पे जरूर कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये देखिए आपका 40 वॉट्स का स्पीकर है विद अ डेडिकेटेड सब वूफर। सो दैट इज वन चेंज। सेकेंड चेंज, HSR टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्होंने 240 हर्ट्ज का भी देने का दावा किया है। 144 हर्ट्ज वो ओवरक्लॉक करके अचीव कर सकते हैं। इवन इन 120 हर्ट्ज की मॉनिटर्स होते हैं, उसमें भी ओवरक्लॉक करके 144 हर्ट्ज एक्चुअली में अचीव हो जाता है। पर हियर्स द क्वेश्चन, आपके पास क्या 8 लाख रुपए का पीसी है? आपके पास या 10 लाख रुपए का पीसी है? क्योंकि विदाउट दैट पीसी हाउ विल यू डू 120 हर्ट्ज, हाउ विल यू डू 240 हर्ट्ज 4K विद रे ट्रेसिंग एंड ऑल दैट? आप तो कर ही नहीं पाएंगे। तो अनलेस यू हैव अ टीवी, सॉरी, अनलेस यू हैव अ पीसी which can do native 4K 120 or 240 हर्ट्ज with ray tracing, आपको ये टीवी लेके क्या फायदा होगा? एट द एंड ऑफ द डे आप तो नेटफ्लिक्स ही देखेंगे, प्राइम वीडियो ही देखेंगे, OTT ही देखेंगे। अगर PS5 में गेमिंग करते हैं, अगर Xbox में गेमिंग करते हैं, यू आर इवन गोना बी फाइन विद U7H। तो अगर आपको U7H मिलता है और अगर आपके घर पे ऑलरेडी एक सॉलिड साउंड सिस्टम है, आंख बंद करके जस्ट टेक U7H। आपको ये लेने की जरूरत भी नहीं है, इट्स नॉट नीडेड, क्योंकि विडा OS उसमें इसमें भी है, right? So I think a lot of people will have this question that should I take this or should I take U7H? मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक साउंड सिस्टम है और अगर आपके पास एक बहुत एक्सपेंसिव पीसी नहीं है, यू आर बेटर ऑफ सेविंग द एक्स्ट्रा मनी एंड बाइंग द U7H। अब हम चलते हैं इसकी जो करंट मॉडल है UHD के, यानी टोर्नेडो 3.0, और फिर A6K को भी देख लेते हैं। और उसके बारे में मैं सिर्फ एक कमेंट करूंगा, सेम प्रॉब्लम, नेटिव पैनल 60 हर्ट्ज का है, 4K 60 हर्ट्ज, HSR के द्वारा 120 हर्ट्ज हो गया। तो देखिए भाई, अगर आप गेमिंग हल्का फुल्का भी करते हैं ना, Xbox सीरीज S पे या कंसोल गेमिंग करते हैं, यू आर इवन गोना बी फाइन विद हाइसेंस टोर्नेडो की 2.0 बिकॉज उसमें भी VRR आता है। और अगर आप VRR की सपोर्ट इसमें भी देखेंगे ना, इट इज ओनली 48 टू 60 हर्ट्ज की सपोर्ट। ऐसा नहीं कि 48 टू 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल रहा है इसमें VRR का, जो आपको U7H में मिल रहा है बाय द वे, और आपको E7K Pro में मिल रहा है। बट इसमें यू आर लिमिटेड टू 40 टू 60 हर्ट्ज VRR का सपोर्ट। तो भाई VRR के सपोर्ट के मामले में इसमें और 2.0 में कोई डिफरेंस नहीं है। और रही बात A6K, सेम इश्यू। तो अगेन, अगर आप थोड़ा बहुत गेमिंग करते हैं and if you are fine with 60 FPS because most of the consoles anyways cannot do
4K 120, they can only do 1440p 120 या 1080p 120, और they will do most likely 4K 60 कर सकते हैं कोई कोई गेम्स में. You're gonna be fine even with the Hisense Tornado 2.0. जो आपको सस्ते डील में मिलेगा वो आप ले लीजिए. ऐसा नहीं कि आपको ये 3.0 ही लेना है. हाँ, नया है तो बेहतर है, वैसा कोई हिसाब अगर आप दिमाग में रखते हैं तो भाई वेट, बाय द न्यू वन, पे दी एक्स्ट्रा अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर इफ यू वांट ट्रू वैल्यू फॉर मनी, then you are gonna be fine even with Hisense 2.0. In fact, you're even gonna be fine with Hisense की A6H. और Hisense की A6H तो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको 75 इंचेस भी मिलते हैं, और it is probably one of the cheapest 75 inches which offers you very good color reproduction straight out of the box, which offers you very good color calibration straight out of the box. आपको इतना ज्यादा घूम फिरा के कलर का सेटिंग्स भी चेंज नहीं करना होगा. सब उसमें डोल्बी विजन है, VRR है, HDR10 है, HLG है, ALLM है, HDMI 2.1 है, तो इट इज फाइन. अब चलते हैं हम सीधा एसर टीवीज के ऊपर, थोड़ा सा गौर देते हैं, बिकॉज एसर हैज ऑल्सो लॉन्च न्यू टीवीज, प्लस इट्स ऑल्सो लॉन्चिंग न्यू टीवीज. इनफैक्ट क्योंकि ये जो आप पेज देख रहे हैं वी सीरीज, ये उनकी क्यूलेड है, तो अब यहां पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. उनके पास ऑलरेडी आई सीरीज था, अब उन्होंने लॉन्च किया है एडवांस्ड आई सीरीज. उनके पास ऑलरेडी एच सीरीज था और एस सीरीज था जो सिर्फ 32 एंड 65 इंच पे था. अब उन्होंने लॉन्च किया हुआ है वी सीरीज. तो भाई टीवीज की तो बौछार हो गई है. मैं तो एलजी और सैमसंग में पहुंचा भी नहीं हूं अभी तक. तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, और कंपटीशन इतना तगड़ा है ना कि एसर वाज इनिशियली ऑफरिंग ओनली 1 ईयर की वारंटी ऑन देयर एडवांस्ड आई सीरीज, बट अब अगर आप उनकी लिस्टिंग्स में चले गए एडवांस्ड आई सीरीज की, अगर आप देखेंगे अब वो 4 साल की वारंटी दे रहे हैं. एंड दिस इज ओनली फॉर परचेसेस ऑन 15th and 16th जुलाई, यानी प्राइम सेल पे ही ये वारंटी अवेलेबल है. तो अगर आपको सॉलिड वारंटी पीरियड चाहिए यानी 4 साल की, चाहे वो हाइसेंस हो चाहे वो एसर हो, आपको प्राइम डे के सेल पे टीवीज को खरीदनी पड़ेगी, तब जाके आपको 4 साल की वारंटी मिलेगी. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट इन दी एडवांस्ड आई सीरीज यू ओनली हैव 1 ईयर वारंटी, क्योंकि उनकी पिछली वाली जो मॉडल थी आई सीरीज उसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल रही थी, बट एडवांस्ड आई सीरीज में आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिल रही थी. क्योंकि एसर ने ऐसा मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट द रे ऑफ होप, गुड न्यूज इज दैट ऑन प्राइम डे सेल यू स्टिल हैव 4 years वारंटी. तो अगर आपको एसर टीवी लेनी है खरीद लीजिएगा ऑन प्राइम डे. अब व्हाई शुड यू बाय दिस टीवी? नंबर 1, इसकी जो मोशन हैंडलिंग है वो काफी अच्छी है. नंबर 2, वीए पैनल है, बट वीए पैनल काफी अच्छी वीए पैनल है. नंबर 3, इसमें आपको स्पीकर्स भी ठीक ठाक मिलते हैं, स्पेशली अगर इफ यू गो अप हायर लाइक 55 इंचेस और 65 इंचेस को अगर आप कंसीडर करेंगे, उसमें 40 वॉट्स के स्पीकर्स भी है. HDMI 2.1 है, ऑटो लो लेटेंसी मोड है, ER का सपोर्ट है, डोल्बी विजन है, डोल्बी एटमॉस है, सब स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स है, और आपको 4 साल की वारंटी भी मिल रही है. इफ यू डू नॉट डू एनी गेमिंग, अगर आप सिर्फ ओटीटी पे कंटेंट देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार या फिर HD चैनल, यू आर गोना बी फाइन इवन विद दिस टीवी, बिकॉज इसकी जो प्राइसिंग है वो काफी तगड़ी प्राइसिंग है. 32,999 पे आ रही है, एंड आई थिंक दैट इज वेरी कंपेरेटिव. बिकॉज अगर आप हाइसेंस टोर्नेडो लास्ट ईयर की भी मॉडल्स देखेंगे ना, लास्ट ईयर की 2.0, दैट इज इवन दैट इज मोर एक्सपेंसिव देन दिस. तो ये तो नई मॉडल है, बट एक मेजर डिफरेंस वहां पे और यहां पे ये है कि हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 की जो 55 एंड 65 इंचेस थी वो आईपीएस पैनल्स थे, और इसमें आप कोई भी साइज ले लीजिए, 43, 50, 55, 65, दे आर ऑल वीए पैनल्स. इसका एक 75 इंच भी अवेलेबल है, बट दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन हाइसेंस की A6H फ्रॉम लास्ट ईयर. और अगर आप पैनल की बात कर लें तो इसमें आपको जो 75 इंचेस है उसमें भी वीए पैनल ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो 5000:1, मीनिंग इट्स अ वीए पैनल. और वो लोग यहाँ पे क्लियरली मेंशन करते हैं, एसर की ये बात मुझे अच्छी लगती है उनके मार्केटिंग में, कि वो लोग फेंकते नहीं है, वो अच्छी बात है, और छुपाते नहीं है, वो भी अच्छी बात है. तो वो लोग क्लियर कट लिखते हैं, वीए पैनल है, आईपीएस पैनल है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना है, क्लियर कट, यानी यहां वहां की बातें नहीं करते. तो ये अच्छी बात है. गूगल टीवी के साथ भी आता है, तो अगर आपको गूगल टीवी का सपोर्ट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए, बिकॉज रिमेंबर हाइसेंस की E7K Pro और हाइसेंस की जो U7H है उसमें विडा टीवी ओएस है. सिर्फ आपको A7K और A6K में मिल रहा है गूगल टीवी.
यानी टोर्नेडो 3.0 में गूगल टीवी मिल रहा है और A6K में गूगल टीवी मिल रहा है। तो अगर आपको गूगल टीवी चाहिए और अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस टीवीज, दीज आर वेरी गुड, स्पेशली ऑन प्राइम डे सेल। लास्ट में मैं चलता हूं, एलजी के बारे में बात करता हूं, जो अभी तक आई डोंट थिंक दे आर इवन लिस्टेड ऑन Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पे, आई हैव टू डबल चेक, बट एलजी हैज आल्सो लॉन्च्ड द न्यू टीवीज। उनकी यूआर सीरीज, इसके पहले थी यूक्यू, तो दे मूव इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो उनका नेमिंग कन्वेंशन है। तो क्यू के बाद आता है आर, तो अब उन्होंने लॉन्च किया अपनी UR 7500 सीरीज, UR 7700 सीरीज एंड UR 8000 सीरीज, यानी UR 75, UR 77 एंड UR 80। तो अगर आप देखेंगे मॉडल नंबर्स आर UR 7500, UR 8020, UR 7790, UR 8040, UR 7550 और एक उनका UQ 73 PT है। ये भी नया मॉडल है, बट ये लास्ट ईयर का ही मॉडल है। UQ इज लास्ट ईयर मॉडल, नॉट दिस ईयर्स मॉडल। एक चेंज उन्होंने किया है बिटवीन द 7700 एंड 7500। लास्ट ईयर में 7500 में मोटे बेजल्स थे, 7700 में पतले बेजल्स थे, जस्ट लाइक 8020 फ्रॉम लास्ट ईयर। बट इस ईयर उन्होंने थोड़ा हट के कुछ चीज किया है। 7700 में मोटे बेजल्स दे रहे हैं वो लोग, मोटे यानी ये लाइक सुपर मोटे, इतने मोटे, देखिए ऐसे मोटे 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 बेजल्स। पर द डिफरेंस इज दे आर गिविंग यू एन इंटीग्रेटेड साउंड बार नाउ। तो ये काफी मोटी टीवी है, चौड़ी टीवी है, मोटी टीवी है और एक साउंड बार के साथ आती है। दैट्स व्हाई दी स्पेक्स में अगर आप जाएंगे आपको साउंड इसमें और बेटर मिलेगा। जैसा कि आप यहां पे देखेंगे, इट कम्स विद 35 वॉट्स RMS का एक इंटीग्रेटेड साउंड बार, और ये सिर्फ 43 इंच में अवेलेबल है। तो आप LG के वेबसाइट पे जाके इसे परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स में इसे परचेस कर सकते हैं। वेरी सून दे बी लिस्टेड ऑन Amazon एंड ऑन फ्लिपकार्ट, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। कुछ कुछ मॉडल्स, आई एम सॉरी, गले में खिचखिच, विक्स की गोली नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कुछ कुछ मॉडल्स इसके ऑफलाइन मॉडल्स होते हैं, क्योंकि बहुत बार मुझे लोगों ने पूछा हुआ यार 8020, 8040, 8050 के बीच में डिफरेंस क्या है। जनरली कलर का डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत उनका जो फॉर्म फैक्टर होता है, जो शेल होता है टीवी का शेल, वो अलग होता है, और कुछ कुछ मॉडल्स स्पेसिफिकली ऑफलाइन होते हैं। अब ऑफलाइन जो मॉडल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली और महंगे होते हैं। सैमसंग में भी जब उन्होंने AU सीरीज को लॉन्च किया हुआ था, जैसे AU 7700, AU 70, हाँ 7700, तो उसमें भी उनका ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉडल था। ऑनलाइन मॉडल सेम था, सब कुछ सेम, बट ऑनलाइन मॉडल सस्ता था, यानी AUE 70 उसका ऑनलाइन मॉडल था और AU 77 ऑफलाइन मॉडल था, जो कंपैरेटिवली और महंगा था। तो वैसे ही LG का भी सेम फंड है, ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल्स होते हैं, थोड़े बहुत मिनिमल आपको चेंजेस मिलेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ पिक्चर एंड पैनल क्वालिटी दे आर मोर और लेस द सेम। तो दैट इज द डिफरेंस। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आप चाहते हैं, प्लीज हिट मी अप इन द कमेंट सेक्शन, लिखिए LG की कंपैरिजन बनाइए विद UQ सीरीज या फिर नए टीवीज की जो लाइनअप है उसकी कंपैरिजन बना दीजिए, मैं आपके लिए वो प्रस्तुत कर दूंगा। तो प्राइम डे के सेल पे आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए भाई? मेरे हिसाब से सिर्फ अगर नया है तो बेहतर है, ऐसा बात नहीं है। कुछ कुछ पुरानी टीवीज भी है, जैसे व्यू मास्टरपीस ग्लो 55 इंच, अब इसका 59,999 पे आ रहा है, विच आई थिंक शुड बी इट्स प्राइस इवन विदाउट द सेल, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है ना, मुझे वैसे भी थोड़ी सी ज्यादा लगती है। आई थिंक 59,999 इज अ गुड प्राइस फॉर दिस एंड इट्स अ गुड टीवी, बोल सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे। 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 100 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, सो इट जस्टिफाइज दैट प्राइस टैग। इसके अलावा व्यू ग्लोलेड ऑब्वियसली मेरे पास भी है, इट्स स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट टीवीज। मैं अभी भी व्यू ग्लोलेड को देखता हूँ, काफी अच्छी चल रही है, पैनल क्वालिटी अच्छी है, ब्राइटनेस तो सुपर ब्राइट है, मुझे घटा के रखना पड़ता है, इतनी ब्राइट है उसकी पैनल, तो वो भी आप ले सकते हैं। हालांकि इसकी प्राइस भी ना मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। वेट इन द सेल फॉर द प्राइस टू ड्रॉप, बिकॉज इवन द 43 इंचेस 29,990 नहीं होना चाहिए इसका प्राइस यार। इस प्राइस पे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। If the price drops to around 26K, buy it. Otherwise, don't buy it at this price. Same goes for other sizes. अगर इसके दूसरे sizes भी मिल रहे हैं तो वो आप तभी लीजिएगा जब आपको और कम दाम में मिलेंगे। जैसे 50 इंच देखते हैं कितने में मिल रहा है अभी, 32,999। आई थिंक इट शुड बी अराउंड 30K, 29,999 पे आना चाहिए, और ये भी आपका 34,999 पे आना चाहिए। तो वेट फॉर इट टू रिड्यूस बाय अनदर 2,000 रुपीज। आई थिंक दैट विल बी द मनीज वर्थ। अदरवाइज द टीवी इज सॉलिड एंड इट इज नॉट अ बैड टीवी टू बाय। तो अगर आप टीवी लेना चाहते हैं, एक सुपर ब्राइट टीवी लेना चाहते हैं, जो अगर आप एक
उजाले रूम में भी रखेंगे ना, आपको अच्छी क्वालिटी देगा, अच्छी HDR परफॉर्मेंस देगा। दिस इज वन ऑफ दोस टीवीज, और वो भी एक सुपर बजट में आती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नए टीवीज, नए लॉन्च वाले टीवीज ही लेनी चाहिए, आप पुराने वाले भी ले सकते हैं। एसर की एक और चीज मैं आपको बोलना भूल गया, उन्होंने वी सीरीज भी लॉन्च किया हुआ है, और वी सीरीज इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू टीवीज जो आपको एक क्यूलेड ऑफर कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम TCL की C645, T6G एंड C635, या फिर सैमसंग की फ्रेम हो गई, या सैमसंग की जो क्यूलेड्स हैं। उसके अलावा आई थिंक वेरी फ्यू टीवीज ऑफर यू QLEDs इन 43 इंच। तो एसर की ये जो वी सीरीज है वो आपको 43 इंच में भी एक QLED ऑफर कर रहा है। एंड अगर आपको 26,999 पे एक QLED मिल रहा है, तो द क्वेश्चन इन योर माइंड विल बी, व्हाई विल आई नॉट बाय अ QLED एंड व्हाई विल आई बाय व्यू की ग्लो लेड? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन। तो आई वुड प्रोबेबली ऑल्सो टिल्ट टुवर्ड्स दिस, बिकॉज देखिए इसमें 4 साल की वारंटी भी है, उसमें 1 साल की वारंटी, यहाँ पे 4 साल की वारंटी है। तो दिस इज डेफिनेटली अ मनीज वर्थ। एंड नए टीवीज में से अगर एक 43 इंच वाली टीवी अगर आपको लेनी है, यू कैन डेफिनेटली गेट दिस, इट्स गुड बाय एट 26,999। प्राइम डे की अर्ली डे वाली सेल है, एंड आई थिंक दिस इज गुड वैल्यू फॉर मनी। देखिए मुझे इन ब्रांड्स में से कोई भी ब्रांड पैसे नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है कि हाइसेंस ने मुझे पैसे दिए हैं, व्यू ने मुझे पैसे दिए हैं। मैं इन सारे टीवीज के ऊपर कमेंट कर रहा हूं फ्रॉम माई पर्सनल, आप बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशंस, फ्रॉम माई पर्सनल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड कुछ कुछ टीवी का तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में आप बोल सकते हैं, क्योंकि TCL की C725, व्यू ग्लोलेड, आपका जो कोडाक की टीवीज हैं, या फिर हाइसेंस की U7H हो गई, इनके तो मैंने हैंड्स ऑन रिव्यूज भी किए हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। तो मैं एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं आपको। तो देखिए ये जो डील्स है ना, ग्रैब देम फास्ट, क्योंकि आएंगे और जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब आपको अच्छा डील मिलेगा आप ले लीजिएगा, एक मुहूर्त के लिए आप मत वेट कीजिएगा, वरना डील ही हाथ से निकल जाएगा। मैं वही बोलना चाहता हूं आपको। तो आज की जो वीडियो है ना, थोड़ी सी मिशमैच थी। आज की वीडियो में स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि इट वाज डिफिकल्ट टू गिव यू अ स्ट्रक्चर्ड वीडियो, बट आई होप कि आई हैव बीन एबल टू कवर मेनी टीवीज विदाउट मेकिंग इट टू कॉम्प्लिकेटेड। अब चॉइसेस ही इतने हैं ना कि यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, तो एक इंसान कंफ्यूज हो सकता है। बट दैट इज वाई मेरी जो कमेंट सेक्शन है दैट इज ऑलवेज ऑन, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, यूड बी सरप्राइज टू नो कि मैं आपके हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स आप तक पहुंचा दूंगा, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा मेरे चैनल पे, उसका दावा है। तो इवन इफ यू आर कंफ्यूज्ड, टेंशन मत लीजिए, फोन उठाइए, कंप्यूटर पे बैठिए, कमेंट्स का सेक्शन खोलिए, आंसर जानने के लिए मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो उस माध्यम से आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, और हम अपनी कम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं, आपस में भी बात कर सकते हैं। बहुत लोग मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने आकर के अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर किए हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। आई रियली अप्रिशिएट दैट, यू नो, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान दूसरे इंसान को मदद करता है। तो यहाँ पे जब आप अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कोई दूसरा अगर वो टीवी लेना चाहता है ना, उसको भी ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये असली एक वेरीफाइड इंसान ने कमेंट किया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई फेक बॉट था, या किसी ने खुन्नस में आके या गुस्से में आके कोई कमेंट कर दिया, नेगेटिव रिव्यू दे दिया। तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस थ्रू द कमेंट सेक्शन। तो कीप एम कमिंग, कमेंट करते रहिएगा, सबको अच्छा लगेगा। और जाने के पहले मेरी दरख्वास्त है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबा दिएगा, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैनी की एक नई वीडियो आ गई है। एंड मेक श्योर यू आर कमेंटिंग। प्राइम डे के सेल पे मैं सुपर एक्टिव रहूंगा, तो अगर आपको कोई भी सवाल के जवाब जानने होंगे आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं फट जवाब दे दूंगा, फट आप टीवी ले लीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इन टीवीज को आप खरीद करके मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वापस मुझे कोई भी पैसे नहीं दे रहे हैं, आप चाहे एसएल ले, सोनी ले, एलजी ले, सैमसंग ले, कोई भी टीवी ले, मुझे अमेजॉन की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। सो ब्रांड लॉयल्टी मेरे कोई स्पेसिफिक ब्रांड से है नहीं वैसे, आई एम जस्ट टेलिंग यू ट्रांसपेरेंटली, ताकि आपको मालूम पड़ जाए। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। लेट मी नो अबाउट दिस स्ट्रक्चर एज वेल। हालांकि इट्स अनस्ट्रक्चर्ड, बट लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मैं जल्दी जल्दी बना रहा था ताकि मैं आपको ये डील्स के बारे में जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि द सेल इज ऑलमोस्ट अपॉन अस। आई एम जस्ट अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम 15th जुलाई, और ये सेल चालू हो जाएगा।
तो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो, लेट्स शेयर माय जो ओपिनियन है विद यू लवली फोक्स, और फिर आप और हम बात करते रहते हैं कमेंट्स में. सो विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन. पर हम मिलेंगे कमेंट सेक्शन में और हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.